वक्त की रफ्तार। कैप्टन साहब, ये कुछ स्टोरीज हैं, कुछ राइटर्स लेकर आए हैं। इनमें से एक बहुत ही फैंटास्टिक है, उस पर एक हिट फिल्म बन सकती है, देखिए। लेकिन इनकी जरूरत नहीं है, कहानी तो हमारे पास है। आपके पास है कहानी? जी, किसकी? हमारी कहानी है। मेरा मतलब है हमने लिखी है। आपने लिखी है? आप लिखते भी हैं? हम बहुत कुछ करते हैं रजनी देवी, धीरे धीरे सब कुछ जान जाओगे। अच्छा, क्या है कहानी? हमारी कहानी इस कैसेट में बंद है। जब तुम्हें फुर्सत मिले सुन लेना। कहानी का नाम है दुश्मनी। कहानी शुरू होती है एक रईस खानदान से, जिसमें रईस बाप का एक रईस बेटा है जिसका नाम है विश्वास। विश्वास शादीशुदा है, उसकी पत्नी सुशील और अच्छे खानदान से है, मगर विश्वास को पैसे का गुरूर है। वो अय्याशी की राह पर चल पड़ता है। उसके दोस्त, उसके साथियों की नजर उसके पैसों पर है। घर में किसी को विश्वास की अय्याशी का पता नहीं, और विश्वास पता चलने भी नहीं देता। विश्वास जिन्हें अपना दोस्त मानता है वो उसे जुए की लत लगा देते हैं। ऐसे में विश्वास एक मशहूर और खूबसूरत औरत के प्यार में फंस जाता है, बल्कि उसे फंसाया जाता है। वो औरत सिर्फ विश्वास की दौलत से प्यार करती है। विश्वास पहले तो जुए के दांव जीतता चला जाता है। उसके दोस्त उसे पूरी तरह लूटने के लिए उसकी हार को भी जीत बनाकर उसके घर पैसा बेचते रहते हैं, जिससे घर वालों को पता चल जाता है कि विश्वास जुआरी बन गया है। कहानी में एक बड़ा आदमी भी है जो विश्वास के खानदान को बर्बाद करना चाहता है। वो उनका दुश्मन है। वो विश्वास के दोस्तों से ये सब करवाता है। वो चाहता है कि विश्वास के खानदान में एक भूचाल आ जाए। अचानक एक बड़ी हार के बाद विश्वास की आंखें खुल जाती है। उसे पता चल जाता है कि ये सारी उसके खिलाफ एक साजिश थी, मगर अब उसका सब कुछ लूट चुका है। वो बर्बाद होकर दर दर की ठोकरें खाने लगता है। कर्जदार उसके पीछे पड़े हैं और वो मुंह छुपाता फिर रहा है। उसे पता चल जाता है कि इस साजिश में उसकी प्रेमिका भी शामिल है। विश्वास बदले की आग में जलने लगता है। उसकी प्रेमिका उसके डर से भाग निकलती है। उसका पीछा करते वक्त विश्वास एक बड़े एक्सीडेंट का शिकार बन जाता है। लोग यूं समझ लेते हैं कि विश्वास मर चुका है, मगर 1-1.5 साल के गुमनामी के अंधेरे में रहने के बाद विश्वास वापस लौट आता है। क्या हुआ डीएम साहब? नहीं, इस कहानी ने तो हम पर जादू कर दिया। इतनी अच्छी लगी आपको? अच्छी नहीं, सच्ची लगी। क्या मतलब? मतलब ये कि इस कहानी में जिंदगी की सच्चाई का सारांश उतरा हुआ है। सितारा, क्या ये कहानी सचमुच अवतार सिंह ने लिखी है? कह तो रहा है, अब सच क्या है
वही जाने, क्या तो फिर भगवान जाने। जिसने भी लिखी हो, लिखी जोरदार है। सितारा जी, आपकी फिल्म हिट जाएगी, बहुत अच्छी लिखी है। ये लिखी हुई कहानी नहीं है। तो ये तो आप बीती है, किसी के साथ घटी हुई सच्ची घटना है ये। किसके साथ? ये तो कई लोगों के साथ होता होगा, ऐसा तो होता ही रहता है। इसीलिए तो हमने कहा है कि ये जिंदगी की सच्चाई का सारांश है। सितारा, आप रजनी से ये कहना कि इस फिल्म के लिए उसे किसी भी चीज की जरूरत पड़े, उसे हम पूरा करेंगे। डीएम साहब, ये तो आपकी मेहरबानी है। मुझे थोड़ा काम है, मैं चलूं? सितारा, आप अपना काम करती रहिए, हम अपना काम करते रहेंगे। अच्छा, नमस्ते। दिवाकर, तुम्हें ये कहानी समझ में आ रही है? डीएम साहब, बहुत किताबें पढ़ चुका हूं। ये कई जगह ये बात मैंने पढ़ी है। महाभारत में भी यही था, जुए में हारना, भाई से भाई का युद्ध, वो भी औरत का वजह बनना। ये बहुत कॉमन और रोज की कहानी है। नहीं दिवाकर, ये कहानी नहीं है, ये एक घटना है जो हमारे इर्द गिर्द घूमी है और जिसके हम एक बहुत ही अहम पात्र हैं। हम? जब अवतार सिंह हमसे मिला था, हमने तब भी कहा था और अब भी कह रहे हैं कि दो शक्लें आपस में मिल सकती हैं, लेकिन शक्लों के साथ साथ आवाज का मिलना यह नामुमकिन है। डीएम साहब, ये अचानक क्या हो गया आपको? कैसी शक्लें, कैसी आवाज? दिवाकर, जरा विलास राज का नंबर तो घुमाओ। विलास राज? उसका इस वक्त क्या ताल्लुक? ताल्लुक है, बहुत गहरा ताल्लुक है। नंबर घुमाओ। देखिए, मैं नंबर तो मिला देता हूं, मगर मैं बात नहीं करूंगा। हमने तुमसे सिर्फ नंबर घुमाने के लिए कहा है, बात करने के लिए नहीं। हेलो। हेलो, क्या मैं मिस्टर अवतार सिंह से बात कर सकता हूं? रॉन्ग नंबर। हूबहू वही आवाज जो कैसेट पर हमें कहानी सुना रही थी। डीएम साहब, ये क्या कह रहे हैं आप? विलास राज को फोन करके अवतार सिंह के लिए क्यों पूछ रहे हैं आप? ये तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। समझदार होते तो तुम अब तक समझ जाते। समझने का काम तुम हम पर छोड़ दो। बस फिर तो अब आप ही समझाएंगे तो मैं समझूंगा। दिवाकर, ये कहानी तो लिखी है अवतार सिंह ने, लेकिन इसका जो मुख्य पात्र है उसमें झलक दिखाई देती है विलास राज की। हाँ, बिल्कुल। जब हम पहली बार अवतार सिंह से मिले, तब हमें विलास राज की याद आई। वही चेहरा, वही शक्ल, वही आवाज, वही जिस्म। मतलब विलास और अवतार सिंह? विलास और अवतार, अवतार और विलास शायद एक ही आदमी के दो रूप हैं। विलास, बहुत देर हो चुकी है, घर नहीं जाना क्या? विलास? हाँ, क्या हुआ? हाँ? क्या सोच रहे थे?
रंजीत, आज डीएम का फोन आया था। क्या? क्या क्या कहा उसने? नहीं, उसने अपना नाम तो नहीं बताया, लेकिन मैं आवाज से पहचान गया कि ये डीएम ही है। हाँ, मगर उसने कहा क्या? उसने पूछा कि अवतार सिंह है। माय गॉड, तुम्हारे नंबर पे उसने अवतार सिंह को पूछा? सच कह रहे हो तुम? भाई, मैं झूठ क्यों कहूंगा? कहीं उसे शक तो नहीं हो गया? मुझे तो लगता है उसे 100% शक हो गया है, और डीएम अपने शक को जांचने के लिए जमीन आसमान एक कर देगा। रंजीत, हमें डीएम के दिल से इस शक को मिटाना होगा। देखना, वो बहुत जल्दी अपनी चाल चलेगा। हेलो विलास जी, डीएम आ रहा। डीएम और यहां? चलो, अच्छा ही है रंजीत, यही मौका है। आज डीएम विलास राज को और कैप्टन अवतार सिंह को एक ही जगह पर देख लेगा। उसका शक हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। देखो, तुम उसे कुछ देर तक बिजी रखो। ओके। देखो ऑपरेटर, एक आदमी विलास जी से मिलने आ रहा है, लेकिन उसे विलास जी के पास नहीं भेजना है। उसे वेटिंग रूम में बिठा देना और मेरी उससे इंटरकॉम पे बात करा देना। ठीक है। गॉट मी? यस, ओके सर। हमें विलास राज जी से मिलना है। ठीक है, लेकिन आपको पहले उनके पीए से बात करनी पड़ेगी। हेलो सर, विलास राज जी से मिलने मिस्टर दिव्या मोहन आए हैं। ठीक है, प्लीज आप उनसे बात कीजिए। हेलो, हाँ, मैं विलास राज जी का पीए बोल रहा हूँ। विलास राज जी से कहिए कि डीएम साहब आए। डीएम? कौन डीएम? अच्छा, कौन डीएम? तुम हमें नहीं पहचानते? माफ कीजिए, मैंने आपको पहचाना नहीं। तुम्हारा ज्ञान बहुत ही कमजोर है। हमें इस देश का बच्चा बच्चा जानता है। देखिए, मैं बच्चा नहीं हूं, और रही देश की बात, पिछले हफ्ते यहां आया हूं ऑस्ट्रेलिया से। क्यों इस धरती का बोझ बढ़ाने आए हो भाई? बस देखने आए यहां इतना बोझ क्यों है। अभी जवाब मिल गया। देखो, बदतमीजी पर मत उतरो, ना तो यहां रह पाओगे और ना ही यहां से जा पाओगे। विलास राज जी से हमारी मीटिंग कराओ। जी, वो मीटिंग में बिजी है। बिजी तो हम भी बहुत हैं। ठीक है, हम इंतजार कर लेते हैं। ओके, एज यू विश। आप बैठिए, विलास राज जी आते ही मैं आपकी मीटिंग उनसे करवाती हूँ। हेलो डीएम साहब। अरे अवतार सिंह जी, आप? जी, हम तो यहां आते जाते रहते हैं, दोस्ती का मामला है। आप यहां कैसे? भाई, आपने तो हमें समाचार देने से मना कर दिया, तो अब हम विलास जी की मदद लेना चाहते हैं। ये आपने अच्छा किया। आपका अपॉइंटमेंट कब का है? दरअसल हमने अपॉइंटमेंट ली ही नहीं।
आप ही मिस्टर अवतार सिंह जी? यस। विलास राज जी के पीए ने कहा है आपको जो कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आप मुझसे ले सकते हैं। आप मेरे साथ रिसेप्शन काउंटर पे आइए, मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। और दिव्या मोहन जी, आपको विलास जी ने केबिन में बैठने को कहा है। अच्छा अवतार सिंह जी। बेगम साहब आप यहाँ? नमस्ते। नमस्ते। अचानक यहाँ कैसे आना हुआ? ये अचानक ही तो हमारी कामयाबी का सूत्र है। हम जो भी कदम उठाते हैं वो सबको अचानक लगता है। दुनिया की आंखें चुंधिया जाती हैं और हम अपना काम करके निकल लेते हैं। वैसे हमारा कोई भी काम अचानक नहीं होता, उसके पीछे एक प्लानिंग, एक कोशिश होती है। और आज हम यहां अचानक नहीं आए। यहां आने के हमारे दो कारण हैं, दो काम हैं। मुझसे आपको क्या काम हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता भाई? अखबार और राजनीति का तो चोली दामन का साथ है। हम आए थे यहां आपको एक न्योता देने। कैसा न्योता? अगले महीने की 30 तारीख को हमारी पार्टी का अधिवेशन है। बड़े बड़े लोग आ रहे हैं। अब आप भी तो बड़े लोगों में शामिल हो गए हैं ना। प्रजासत्ता का मालिक होना तो बहुत बड़ी बात है। मैं वहां आकर क्या करूंगा? शान बढ़ाएंगे आप हमारे अधिवेशन की। आपके आने से हमें बहुत खुशी होगी। फॉर्मल लेटर आपको बाद में मिल जाएगा। फिलहाल हम खुद यहां चलकर आए हैं आपको यह सम्मान देने के लिए। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आने की कोशिश करूंगा। कोशिश नहीं साहब, आपको यकीनन आना पड़ेगा। सिर्फ हम ही नहीं बल्कि हमारे पार्टी वाले भी यही चाहते हैं। पार्टी चाहे यह बड़ी बात है और डीएम चाहे यह तो बहुत ही बड़ी बात है। डीएम साहब, ये आप कब से बाहर क्या झांक रहे हैं?